Stop behaving like a Raja. But everybody knows that then I'll get the liberty to do this. दोस्तों, बॉलीवुड के काले कारनामों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से बड़े बड़े डायरेक्टर्स रोल्स देने के चक्कर में लोगों की घर, परिवार और इज्जत के साथ खेलते हैं। शरीफ दिखने वाले एक्टर्स पर्दे के पीछे नशे में धुत रहते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन आज हम बॉलीवुड के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की पोल खोलने वाले हैं। जी हाँ, आज हम अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी खुफिया बातें आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप पक्का हैरत में पड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं दिखती? क्या आपने कभी उन्हें अपने पति के साथ देखा है? बहुत ही कम ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें श्वेता बच्चन अपने पति निखिल नंदा के साथ नजर आती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दोनों साथ ही नहीं रहते। नया केलॉग्स चोकोस मम्मा प्लीज। ओके, फिर कुछ मल्टीग्रेन भी खाना पड़ेगा। जी हाँ, श्वेता अपने ससुराल से अलग रहती है और कहा तो ये भी जाता है कि इनका अपने पति से तलाक हो चुका है। लेकिन श्वेता इस बात को सबके सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए उन्होंने अपने ससुराल और पति दोनों से दूरियां बना ली हैं। श्वेता ने मात्र 23 साल की उम्र में अपनी बेटी नव्या को जन्म दिया था और हाल ही में उनकी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई जिसमें ये पार्टी से निकल रही थी और उस वक्त ये काफी ज्यादा नशे की हालत में दिख रही थी। इन्होंने इतना ज्यादा नशा कर रखा था कि ये खुद से चल भी नहीं पा रही थी। लगता है इसीलिए पार्लियामेंट में जया बच्चन ने कहा था कि बॉलीवुड में कोई गलत काम नहीं होता, कोई नशा नहीं करता, क्योंकि शायद उन्हें अपनी बेटी की करतूतें नहीं पता होंगी। और क्या पता श्वेता बच्चन के इसी मिजाज की वजह से उनका तलाक हुआ हो, जिसे आज पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का क्या रिश्ता है, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको मालूम है कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? असल में कई सारे लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। इसी वजह से अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय को अपनी बहू के रूप में नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐश्वर्या राय के कई ऐसे राज पता थे जिनको ऐश्वर्या ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के काफी करीबी थे अमिताभ बच्चन। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के साथ खुलकर जितना रहती हैं उतना तो शायद उनके खुद बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते हैं। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना वाला गाना तो शायद याद ही होगा आपको। जी हाँ, जब ये गाना आया था तो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था, क्योंकि इस गाने में ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ ठुमके लगा रही हैं। हालांकि इस वक्त किसी को पता नहीं था कि ऐश्वर्या राय बच्चन इसी परिवार की बहू बनने वाली हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी ये बात नहीं जानते थे, वरना वो ऐश्वर्या के साथ इस तरह का गाना क्यों करते। जया बच्चन को बिल्कुल भी ऐश्वर्या राय पसंद नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों, कई बार ये बात सामने आई है कि अमिताभ बच्चन के घर में काफी खटपट चलती रहती है। उनके घर पर भी सास और बहू की तू मैं जारी रहती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करती। जया बच्चन को कभी भी ऐश्वर्या राय पसंद नहीं थी। वो जानती थी कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच कितने नजदीकी के रिश्ते थे। वो जानती थी कि ऐश्वर्या अभिषेक से काफी ज्यादा पॉपुलर है और टैलेंटेड भी हैं और खूबसूरत तो है ही। शुरुआत में तो जया बच्चन को लग रहा था कि ऐश्वर्या राय ने बच्चन खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए अभिषेक से शादी की है, क्योंकि उनका करियर डूब रहा था और सलमान खान के साथ रिश्ते की वजह से कोई भी उनका हाथ नहीं थामना चाहता था, क्योंकि हर कोई सलमान से डरता था। अब धीरे धीरे दोनों सास बहू की ये खटास कम हो रही है।
हालांकि कई बार इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जहां इंटरव्यू वगैरह में अगर कोई ऐश्वर्या राय से सलमान के बारे में कुछ पूछ ले तो जया बच्चन गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि अमिताभ बच्चन ने भी बी ग्रेड की फिल्में की हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता नहीं होगी कि अमिताभ बच्चन भी बी ग्रेड की फिल्में कर चुके हैं। जब अमिताभ बच्चन कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके थे और उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था, उनका पूरा करियर डूब चुका था और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तब ना चाहते हुए भी अमिताभ बच्चन को बी ग्रेड की फिल्में करनी पड़ी। फाइनेंशियल क्राइसिस को कम करने के लिए अमिताभ बच्चन ने बूम नाम की फिल्म में काम किया, जिसमें कटरीना कैफ भी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म को करने के लिए अमिताभ बच्चन को अच्छे खासे पैसे मिले थे। इसके बाद ही अमिताभ बच्चन को टीवी में काम मिला और कौन बनेगा करोड़पति करने के बाद अमिताभ बच्चन के हालात सुधरने लगे। उससे पहले तो अमिताभ बच्चन की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि पूछिए मत। दोस्तों, ये बात तो शायद किसी से छुपी नहीं होगी कि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? अभिषेक बच्चन की पहली गर्लफ्रेंड करिश्मा कपूर, जिसे श्वेता बच्चन बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उनका मानना था कि करिश्मा ही अभिषेक के लिए बेस्ट थी। लेकिन ऐश्वर्या राय बीच में आ गई। श्वेता को तो ये भी लगता है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक को परेशान करती है। वो अभिषेक से नहीं बल्कि घर के पैसों से प्यार करती है। ये 3 चीजें। दोस्तों, आपको ऐश्वर्या राय और रणबीर कपूर की फिल्म ए दिल है मुश्किल तो याद ही होगी, जिसमें ऐश्वर्या राय ने रणबीर कपूर के साथ काफी एक्सट्रीम सीन किया था। दोनों के बीच काफी रोमांटिक सीन्स हुए थे। परिवार का मानना था कि इस तरह की फिल्म ऐश्वर्या को करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐश्वर्या को अब ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐश्वर्या फिल्मी दुनिया में अपना कम बैक चाहती थी और इसलिए उन्होंने इस तरह के काम को किया, जिससे बच्चन परिवार काफी नाराज था। बच्चन परिवार चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उनके बीच की अनबन साफ नजर आ जाती है, क्योंकि तभी तो ऐश्वर्या राय ज्यादातर अपनी बेटी के साथ नजर आती हैं और अभिषेक बच्चन के साथ कम। यही सब कारण है कि श्वेता बच्चन ऐश्वर्या राय को ज्यादा पसंद नहीं करती। खैर, बड़े घरों में ये बातें बिल्कुल मामूली है कि लोग एक ही घर में रहकर मीलों दूर रहते हैं और किसी को किसी और से मतलब ही नहीं होता। कई सारे लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन का चक्कर ऐश्वर्या राय के साथ था। इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं और ये चक्कर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी से पहले चल रहा था। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि बॉलीवुड में काम पाने के लिए ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन का सहारा लिया और अब बॉलीवुड में कोई किसी की मदद करता है तो इसके मायने लोग खूब जानते ही हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं। इन दोनों ससुर और बहू के बीच के रिश्ते को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं, जिस पर कई सारे आर्टिकल भी छप गए हैं, लेकिन इन बातों को हर बार की तरह दबा दिया जाता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है या ये रिश्ता क्या है, ये बात कितनी सच है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि बॉलीवुड में बाकी सभी खानदान की तरह बच्चन खानदान में भी काफी कुछ गोलमाल है, जिसे छुपाने की भरपूर कोशिश करी जाती है, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। दोस्तों, ये कौन नहीं जानता कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता थे और वो एक महान कवि भी थे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की किस राजनीतिक परिवार के साथ रिश्ते थे। वो उनके बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही थे। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु के बाद अमिताभ बच्चन ने इस रिश्ते को निभाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। तो वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अमिताभ बच्चन ने किसके लिए कहा था कि वो राजा हैं और हम रंक, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके